आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। भारतीय जनता पार्टी की वह टिलरसाई देखने में उस समय आई जब लोकतंत्र के तहत लोकतंत्र में सवाल पूछने की प्रक्रिया पर ही कुछ सांसदों और विधायकों को सस्पेंड कर दिया। सवाल यदि आपने पूछा तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। भारत में लोकतंत्र के मायने ही बदल गए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी का यह अहंकार अब देखने में मिलने लगा है। संसद की सुरक्षा में सैद मामले को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस के 9 एमपी और समेत कुल 14 सांसदों को सस्पेंड किया। लोकसभा से सस्पेंड किए गए 13 सांसदों में से 2 कांग्रेस से, 2 सीपीएम से और 1 सीपीआई से और 2 डीएमके से है। जबकि राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस में डेरेक ओब्रियन और बचे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वाह क्या बात है। अब लोकतंत्र में जो सवाल पूछने की प्रक्रिया है, लोकतंत्र की जो मंदिर है, उसमें विपक्ष सवाल नहीं पूछ सकता। यदि सवाल पूछेगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा और धीरे धीरे तमाम लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इससे ज्यादा तानाशाही आज तक आपने देखी नहीं होगी। आपने ऐसी तानाशाही सुनी नहीं होगी। लोकतंत्र में ये किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, यह हर व्यक्ति की समझ से बाहर है। संसद के शीतकालीन सत्र के 9वें दिन गुरुवार को संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्षी नेताओं ने नारेबाजी की। हंगामे के चलते दिन में कई बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। बार बार वार्निंग के बाद भी हंगामा करने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी पार्टियों के 13 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। वहीं राज्यसभा के से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रियन को भी बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया। कुल मिलाकर 14 सांसद सस्पेंड किए गए। इस बीच 13 दिसंबर को संसद में सुरक्षा को लेकर भारी चूक हुई। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा। कुल मिलाकर यह बातें हुई थी संसद में। गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। जैसे ही स्पीकर ओम बिरला सदन में पहुंचे, विपक्षी सांसदों ने संसद की सुरक्षा को लेकर के हंगामा करना शुरू कर दिया। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। ओम बिरला ने सभी सांसदों को शांति बनाए रखने के लिए कहा। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाया कि लोकसभा अध्यक्ष होने के नाते सबकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। ऐसा लगता है जैसे ओम बिरला पूरी तरह से पहले से ही तैयार होकर आए थे। स्पीकर की चेतावनी दिए जाने के बाद भी विपक्षी सांसदों ने हंगामा जारी रखा और उन्होंने बार बार यही सवाल पूछा, आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हंगामा कर रहे सांसदों को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रख दिया, जिसके बाद स्पीकर ने दनादन 13 सांसदों को बचे हुए सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। ऐसा ही कुछ मामला लगातार चलता रहा। लोकसभा से सस्पेंड किए गए 13 सांसदों में से 9 सांसद कांग्रेस से, 2 सीपीएम से, 1 सीपीआई से और 2 डीएमके से, जबकि राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रियन बचे हुए सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। इससे यह खबर आई लोकसभा से 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया। विपक्ष ने बताया कि लोकसभा में सस्पेंड किए हुए डीएमके सांसद
एस आर पार्थिबन गुरुवार को संसद ही नहीं आए थे। यानी जो संसद में ही नहीं आया उसे भी सस्पेंड कर दिया, जो बोला तक नहीं, जो वहां था भी नहीं, उसे भी सस्पेंड कर दिया। इस पर लोकसभा सचिवालय ने सर्कुलर जारी करते हुए सर्कुलर में कहा गया, नए सर्कुलर में डीएमके के सांसद पार्थिबन का नाम नहीं था। पहले सस्पेंड किया गया और फिर नया सर्कुलर जारी किया जिसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन, हिव्वी ईडन, ज्योतिमानी, राम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस, एमडी जावेद, वीके श्रीकंदन, बेनी बेंतन, डीएमके सांसद कानिमोझी और एस पार्थिबन, सीपीआई सांसद पीआर नटराजन और एस वेंकटेशन और सीपीआई सांसद सुब्बा नारायण को भी सस्पेंड किया गया। है ना मजे की बात। सस्पेंड हुए सांसदों में सीपीआई और डीएमके के 2 और सीपीआई का 1 नेता शामिल है। वहीं पर राज्य से टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रियन जो बचे हुए सत्र से उन्हें निलंबित किया गया। डेरेक नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए थे, जिससे स्पीकर जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। राज्यसभा में डेरेक ओब्रियन और सदन में के बाहर जाने को कहा। इससे बाद सदन से 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही दोबारा हुई तो सस्पेंड सदस्य डेरेक फिर से सदन में आ गए। सभापति ने डेरेक से कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप विशेषाधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। आपका व्यवहार देखकर मेरा सिर शर्म से झुक रहा है। सभापति ने 3 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। यही नहीं, इधर 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा चूक को लेकर विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन के नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा। विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर सदनों में अमित शाह के बयान की भी मांग करेगी। वहीं पर 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। इसके साथ सुरक्षा में चूक के चलते संसद सचिवालय ने गुरुवार को 8 सुरक्षा कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। गुरुवार को पीएम मोदी भी संसद पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। सुरक्षा में हुई चूक के बाद में संसद के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी गई। गुरुवार को संसद के अंदर जाने वाले की जूते उतार करके चेकिंग की गई, मगर चूक तो हुई है। जहां अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते थे कि नए संसद में चूहा तक भी नहीं जा सकता, वहां पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, यह सोचने का विषय है। आप सभी मित्रों से निवेदन है कि आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों को यह बताने का कोशिश करिए आखिर किस तरह तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किस तरह सवाल पूछने वाले सांसदों को लगातार सस्पेंड किया जा रहा है। यदि आपने अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।